गुड मॉर्निंग दोस्तों आज हम ऋषि अष्टावक्र के 8वां अध्याय के चौथा श्लोक को थोड़ा सा समझते हैं। दोस्तों इस श्लोक के माध्यम से ऋषि हमसे हमारे लिए ऐसे 7 प्रमुख उपाय बता के गए जो हमारे जीवन में निश्चित रूप से ही आध्यात्मिक परिवर्तन ले आएंगे। दोस्तों आज हम उन्हें समझते हैं। दोस्तों ऋषि अष्टावक्र हमेशा कहते हैं कि मैं और मेरा का भाव ही मनुष्य के लिए बंधन है और इस मैं और मेरा का भाव मिटना ही मनुष्य के लिए मुक्ति है। दोस्तों यह जानकर कुछ ग्रहण करो न त्यागो। तो ऋषि अष्टावक्र जी हमें समझाना चाहते हैं कि मनुष्य के जीवन में यानी व्यक्ति के जीवन में जनरली जो समस्या होती है वो 2 छोर पे होती है। एक होती है बाहरी तल पे और दोस्तों दूसरी होती है आंतरिक तल पे। बाहरी तल पे से समझाते हैं कि मतलब जो इन्हें शरीर के लेवल की जो समस्या है बाहरी समस्या, तो दोस्तों उनका ऋषि ने समझाया है कि इसका समाधान आज के डेट में हम लोगों ने आधुनिक युग में विज्ञान ने हमारे शरीर की समस्या को बहुत हद तक ठीक कर दिया। दोस्तों कि जैसे आज हमारे लिए आधुनिक उपकरण है। पहले एक ज़माना था दोस्तों कि हमारे पास चिकित्सा नहीं थी। आज चिकित्सा के क्षेत्र में हमने ये कर लिया है। वाहनों के चक्कर में यानी हर प्रकार की विज्ञान के ने हमारे लिए फैसिलिटी उपलब्ध करा दिया, चाहे वो सूचना के क्षेत्र में हो या किसी भी प्रकार से हो। दोस्तों आज विज्ञान की तरक्की से ही मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, आप मुझे सुन पा रहे हैं। दोस्तों तो हमारा विज्ञान के तौर पे हम सारी तरक्की कर चुके हैं। दोस्तों ऋषि हमें हमारा दूसरा पक्ष समझाना चाहते हैं कि हमारा दूसरा पक्ष होता है आंतरिक यानी मानसिक रूप से यानी दुखों से मुक्ति। दोस्तों दुखों से मुक्ति के लिए उन्होंने हमें 7 उपाय बताए जो हमें यदि हम इसको समझ जाते तो निश्चित रूप से ही ये हमारे जीवन में एक नया बदलाव लेके आएंगे। तो दोस्तों हम इसको समझते हैं। सबसे पहला उन्होंने बताया कि सेल्फ ऑब्जर्वेशन एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन, आत्म अवलोकन आत्म परीक्षण। दूसरा बताया दोस्तों कि यानी अहंकार से मुक्ति यानी ईगोलेसनेस यानी अहंकार से मुक्ति। तीसरा बताया था कि नॉन डिल्यूजन्स यानी निर्भ्रमता यानी फ्रीडम फ्रॉम द इल्यूजन्स यानी भ्रम से मुक्ति। और चौथा बताया था कि डिजायरलेसनेस मतलब जो हमारे यानी इच्छाओं से मुक्ति, कामनाओं से मुक्ति। दोस्तों चौथा 5वां उन्होंने बताया था हमारे लिए कि दोस्तों 5वां बताया था निर्विकल्पता यानी चॉइसलेसनेस यानी फ्रीडम फ्रॉम द मल्टीपल चॉइसेस यानी दोस्तों जो हमारे अंदर जो बहुत सारी जो चॉइसेस होती है उनसे हम कैसे फ्रीडम पाए। दोस्तों 6वां बताया था निष्प्रयत्नता यानी एफर्टलेसनेस यानी फ्रीडम फ्रॉम द इनर कॉन्फ्लिक्ट। और 7वां बताया था दोस्तों उन्होंने निर्वाण यानी हमारे अंदर जो लिबरेशंस यानी निर्वाण मतलब यानी फ्रीडम इवन फ्रॉम द लिबरेशन यानी मुक्ति से मुक्ति। तो दोस्तों इस प्रकार से ऋषि अष्टावक्र ने हमें 7 प्रकार से समझाया कि हम अपने दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला उन्होंने जो बताया हमारे लिए उसको हम समझते। दोस्तों यदि ये 7 जो उपाय ऋषि ने हमें अपने दुखों से मुक्ति के लिए समझाया है, दोस्तों यदि हम इसको थोड़ा सा समझ ले दोस्तों ये शब्द हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यदि हम इसको एनालिसिस करके इसका अवलोकन करके यदि अच्छे से जाने तो दोस्तों हम इसको बिल्कुल एक लाइन में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आत्म अवलोकन का मतलब ही होता है कि स्वयं को देखना कि मैं कौन हूँ, क्या मेरे विचार कहाँ से आते हैं, मेरी भावना कहाँ से आती है, यानी स्वयं का परीक्षण। दूसरा उन्होंने बताया कि ईगोलेसनेस यानी अहंकार से मुक्ति। दोस्तों अहंकार से मुक्ति के लिए ही भगवान श्री कृष्ण की गीता है अहम भाव से मुक्ति। ऋषि हमसे समझाना चाहते हैं कि जब तक तुम इस शरीर को मैं भाव से जियोगे तब तक आप दुखों के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि अहंकार स्वयं को अहंकार कुछ नहीं, नथिंग, बट वो अहंकार स्वयं को अपने आप का डूबर समझता है इस शरीर का। दोस्तों अहंकार एक बग है, एक इल्यूजन है। इस शरीर का इवोल्यूशन होने में एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, एक प्रकार का त्रुटि है कहना चाहिए जो शरीर में बैठी हुई है। इससे मुक्ति, क्योंकि यही हमारा सबसे बड़ा बंधन है। तो दोस्तों यदि अहंकार को समझ जाते हैं तो आप जीवन से मुक्त हो जाते हैं। दोस्तों उन्होंने तीसरा जो समझाया सबसे महत्वपूर्ण है कि जो निर्भ्रमता यानी निर्भ्रमता का मतलब होता है कि नॉन डिल्यूजन्स यानी भ्रम से मुक्ति। क्योंकि दोस्तों हमारा माइंड जो होता है, हमारे माइंड की स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि हम बहुत जल्दी भ्रम में आते हैं। जैसे हम किसी रस्सी को देख के साफ समझ जाते हैं और हम अपने संसार की जो वस्तुएं है ये इनका अपना कोई एग्जिस्टिंग नहीं होता, लेकिन हम संसार की हर वस्तु को सत्य मान के बैठते हैं। यानी हम अनात्मा को आत्मा के ऊपर
हमें जो ये हमारे अंदर जो हमारा स्ट्रक्चर्स जो है इसके प्रति हमारी ज्ञान नहीं होने के, आत्मज्ञान के अभाव के कारण हम अपने जो भ्रम उठता है, हम भीड़ों के शिकार हो जाते हैं, हम स्वयं को समझते नहीं। और जो क्राउड होती है, आपने देखे होंगे कि टीवी पे जितने भी शोकाज वावा और गांव-गांव में जितने भी जो कार्यक्रम होते हैं उसमें भीड़ ज़्यादा क्यों दिखती है दोस्तों? वहाँ पे एक किस्सा कहानी होता है जो जिससे हमारा अहंकार पलता है, और अहंकार हमेशा ऐसी भीड़ क्राउड में रहता है ताकि वो अपने आप को बचा के रहे, क्योंकि अहंकार एक वायरस है दोस्तों। जैसे वायरस हमेशा भीड़ में ही फैलता है दोस्तों, वैसे ही हमारा अहंकार भीड़ में ज़्यादा फैलता है। तो दोस्तों आपने देखा होगा, जब ज्ञान वाला अच्छे ऋषि मुनियों की बातें रहेगी तो वहाँ कोई नहीं जाएगा। लेकिन दोस्तों ये जो शोकाज बाबा जो अपनी तरीके से जो लोगों को कामना के लिए जो प्रेरित करते हैं, उनके बीच में देखिएगा दोस्तों लाखों लोगों की भीड़ हो जाएगी, क्योंकि लोग अपने अपने स्वयं को नहीं जानते, अज्ञानता में जी रहे हैं दोस्तों। ये अज्ञानता ही उनके अंदर एक आत्मज्ञान का अभाव ही उनके अंदर ये भ्रम लाता है कि, और वो उसको सच मान बैठते हैं और उन्हीं के आधार पे अपने जीवन जीते हैं दोस्तों। और इसी के कारण उनका जो डीएनए भी ग्रोथ नहीं कर पाता और समाज में भी एक अराजकता फैली रहती है दोस्तों। हमें ज़रूरत है, वी नीड टू गेट द लिबरेशन फ्रॉम द नॉन डिल्यूजन पोजीशन दोस्तों। चौथा उन्होंने बताया कि जो डिजायरलेसनेस यानी कामनाओं से मुक्ति दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कामनाओं से मुक्ति का मतलब होता है क्योंकि ये शरीर स्वतः कार्य करता है, क्योंकि अहंकार कुछ नहीं करता। शरीर की यानी जैसे भगवान श्री कृष्ण गुणा गुणे से वर्तनते बोलते हैं कि ये प्रकृति के 3 गुण के कारण ही हमारी इंद्रियां कार्य करती है। तो हमारे अंदर कोई डूअर भाव नहीं होता दोस्तों, तो हम कुछ नहीं करते, ये शरीर ही हमारा सारा कार्य करता है। लेकिन हम अपने आत्मज्ञान के अभाव में हम सोचते हैं कि हम स्वयं कर रहे हैं। तो दोस्तों इसीलिए बोलते हैं कि निष्काम कर्म ही सबसे, निष्काम कर्म जीवन में आपको एक आपके दुखों से मुक्ति दिलाता है दोस्तों। 5वां उन्होंने बताया था कि निर्विकल्पता, चॉइसलेसनेस, मतलब इसका मतलब होता है कि जो आपके अंदर जो मल्टीपल चॉइसेस के जो विषय होते हैं, विषयों से मुक्ति, क्योंकि मन जो होता है विषयों का संग्रह होता है और मन में न जाने हजारों प्रकार के विषय भरे रहते हैं। तो इनसे मुक्त होने के लिए बोले, क्योंकि दोस्तों ये विषय मन में विष के समान होते हैं। ऋषि अष्टावक्र समझाते राजा जनक को कि राजन ये जो विषय है इसको विष की तरह त्याग दो। तो दोस्तों इसीलिए बोलते हैं कि जो मल्टीपल चॉइसेस के जो विषय होते हैं उनसे मुक्ति चाहिए दोस्तों। उसी प्रकार से होता है एफर्टलेसनेस, यानी हमारे अंदर जो इनर कॉन्फ्लिक्ट होते हैं दोस्तों, इनर कॉन्फ्लिक्ट से हमें फ्रीडम चाहिए। इनर कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है जो हमारे अंदर रात दिन जो आंतरिक द्वंद्व चलते रहते हैं, हमें इनसे मुक्ति चाहिए, क्योंकि ये ही हमें हमारे बॉडी का इम्यूनिटी पावर को डाउन करते हैं दोस्तों। हम बैठे रहते हैं, न जाने हमारे अंदर कैसे थॉट चलते हैं, हम किसी न किसी के बारे में सोचते रहते हैं। अचानक हमारी पाश्विक वृत्तियों से हमारे विचार चलते रहते हैं। कई सालों के इवैल्यूएशन है, जो भावनात्मक वृत्तियाँ निरंतर बहते रहती है। जैसे हम भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि ये शरीर के अंदर निरंतर धारा बहते रहती है। तो दोस्तों हमें इसको समझना है कि ये आपका दोष नहीं, ये प्रकृति की एक अपनी धारा है जो वृत्तियों के रूप में वृत्तियों से बहते रहते। दोस्तों इस प्रकार से हम अपने जो इनर कॉन्फ्लिक्ट है उसको आत्मज्ञान के माध्यम से समझ सकते हैं दोस्तों। अब उन्होंने 7वां पॉइंट हमें बताया था निर्वाण, एनलाइटमेंट, मतलब फ्रीडम इवन फ्रॉम द लिबरेशन, यानी मुक्ति से मुक्ति दोस्तों। यदि हम अपने जीवन में यदि आत्मज्ञान की शिक्षा प्राप्त कर ले दोस्तों, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि अपने बच्चों को आत्मज्ञान की शिक्षा दीजिए। आत्मज्ञान की शिक्षा ही हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकता है दोस्तों। आत्मज्ञान की शिक्षा ही हमें अंधविश्वास से बचा सकता है दोस्तों। आपने देखा होगा आज टीवी पे देख रहे होंगे कितना अंधविश्वास फैला हुआ है। अंधविश्वास हमारे ऋषि अष्टावक्र भगवान कृष्ण की गीता हमें समझाती है कि आपको कामनाओं से मुक्ति चाहिए, निष्काम कर्म करिए, क्योंकि ये मशीन है दोस्तों, ये मशीन के बीच में जो अहंकार बैठा हुआ है, हम डूअर नहीं है किसी चीज़ के, अहंकार एक बग है। इसी को समझाने के लिए दोस्तों कृष्ण की 700 श्लोक है, ऋषि अष्टावक्र है, दुर्गा सप्तशती है, तमाम उपनिषद है, भारत के दर्शन शास्त्र है, ये हमें यही समझा रहे हैं दोस्तों कि हमें कामनाओं से मुक्त होना है। और दोस्तों जो लोक धर्मी बाबा है वो हमें कामनाओं के बीच में रहने के लिए समझा रहे हैं दोस्तों। आप आत्मज्ञान की शिक्षा यदि आपके अंदर आएगी दोस्तों, तो आप अपने इन अंधविश्वासों पाखंडों से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों भीड़ में हमेशा आपने देखा होगा वायरस हमेशा भीड़ में पनपता है, तो हमारा अहंकार भी वायरस से ही है। और दोस्तों हमारे अंदर जब तक ये वायरस रहेगा ये हमें भीड़ की ओर ही ले जाएगा। क्योंकि दोस्तों हमारे अंदर का जो हमारा ब्रेन है, जो पदार्थ से बना हुआ, ये रियलिटी और इमेजिनेशन में फ़र्क नहीं समझता। तो दोस्तों इसको जो जिस तरीके से ले जाना चाहता है उसी तरह से चले जाता है, क्योंकि हमारे अंदर आत्मज्ञान नहीं दोस्तों। आत्मज्ञान का अभाव के कारण हम भीड़ में भाग जाते हैं और हम अपने ही गुलाम हो जाते हैं, हम अपने मानसिक शिकार हो जाते हैं, और इसी वजह से हमारे जीवन में दुख आता है।